अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे 13A का क्वेश्चन नंबर 4। तो इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को सोल्व कर लिया है। आपने चैप्टर 13 का या D1 का कोई भी क्वेश्चन देखना हो सर्च में लिखेंगे और साथ आप लिखेंगे सर रऊफ़, तो लेक्चर आपको मिल जाएगा, तो आप क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर सकते हैं। तो चैप्टर 13 का मैं कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करूँगा, एक एक क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाऊँगा। अभी जो 13A का क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं और एक वैल्यू दी होगी और बाकी जो 3 वैल्यूज़ हैं वो हमने खुद से फाइंड करनी होगी। और जितनी भी ये वैल्यूज़ हैं ये सारी रिलेट करती हैं सर्कल के साथ, ठीक है। तो सर्कल का जो डायमीटर होता है वो होता है 2r के इक्वल, और रेडियस तो r ही होता है, और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफ्रेंस की वैल्यू होती है 2 पाई r। ठीक हो गया। अब जो इसके अंदर टोटल डी पार्ट्स हैं A B C D, और सबसे पहले A पार्ट को देखें। इसके अंदर उसने रेडियस दिया हुआ है, वो कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो ये एक सर्कल है ना हमारे पास, ये एक सर्कल है इस तरह। तो ये इसका ओरिजिन होता है, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होती है ना, ये होता है रेडियस। इसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। और टोटल वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कहते हैं डायामीटर। ठीक है। अगर डायामीटर दिया हो, अगर हम उसको 2 से डिवाइड कर दें तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। अगर रेडियस दिया होगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी जो r की वैल्यू होगी ना, यानी रेडियस की वैल्यू होगी, उसका डबल डायमीटर होता है। तो अगर r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है तो डायमीटर की कितनी होगी, 20 होगी। यानी कि 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे r की वैल्यू के साथ। तो r की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जी 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है। और साथ आपने यूनिट लाजमी लिखना है। अभी हमने इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, उसके बाद एरिया की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सर्कमफ्रेंस की वैल्यू को फाइंड करने का फार्मूला है 2 पाई r। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, और पाई की वैल्यू हमारे पास वैसे ही गिवन होती है 3.14। ये वैल्यू दी हो या ना दी हो, आपने माइंड में रखनी है कि इसकी वैल्यू होती है 3.14, या 22/7 कर लें, उसको डिवाइड करें तो यही वैल्यू आती है। और r की वैल्यू गिवन है, वो कितनी है, 10 है। तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जी 20 मल्टीप्लाई 3.14 कर देंगे। ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 62.8 सेंटीमीटर। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अभी हमने एरिया की वैल्यू को फाइंड करना है, ये है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3.14, और r की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, 10 है। तो यहाँ पर आ जाएगा जी 10 का स्क्वायर आ जाएगा। तो देखें ये 3.14 है, तो यहाँ पे आ गया जी 3.14 ओवर पॉइंट के नीचे 1 और आगे जितने डिजिट हैं उतने 0। तो यहाँ पर आ जाएगा जी 00 आ जाएगा। ठीक है। ये जो पॉइंट है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के नीचे 1 और आगे जितने डिजिट हैं उतने 0 लगा दिए हैं। मल्टीप्लाई ये 10 है तो 10 का स्क्वायर लेंगे, यानी 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये आ जाएगा जी 100 आ जाएगा। ठीक है। यानी कि 100 आ गया 10 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा जी 314। ठीक हो गया। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि जो इसका एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा 314। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको ए पार्ट की समझ आई होगी। सबसे पहले आपने आगे जितने भी पार्ट्स हैं ना, सबसे पहले आपने आर की वैल्यू को फाइंड करना है। आर की वैल्यू आ गई तो 2 तो हमारे पास गिवन है, पाई की वैल्यू भी गिवन है, आर की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो ये 2 पाई आर का फार्मूला होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। आर की वैल्यू होगी तो पाई की वैल्यू गिवन होगी, आर की वैल्यू पुट करेंगे, आर का स्क्वायर लेंगे और पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा। अभी हम करते हैं बी पार्ट। तो बी पार्ट के अंदर डायमीटर हमारे पास गिवन है, वो कितना है 3.6 मीटर। तो सबसे पहले हमने रेडियस को फाइंड करना है। मैंने बताया है कि जो भी डायमीटर होगा अगर हम उसको 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी, उसका रेडियस आ जाएगा। तो 3.6 हम यहाँ पे लिखते हैं, 3.6 डिवाइडेड बाई 2। अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो ये हमारे पास आता है 1.8 मीटर। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये रेडियस आ जाएगा। अब हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, इसका फार्मूला है 2 पाई आर। तो यहाँ पर आ जाएगा जी 2, पाई की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3.14, और आर की वैल्यू 1.8 आ गई है, जो कि अभी हमने फाइंड की है 1.8। अब हम क्या करेंगे, 2 को 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी 11.3 आ जाएगा। ठीक है। साथ आ जाएगा जी मीटर, यानी इन तीनों वैल्यूज़ का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी 11.3 मीटर आ जाएगा। अभी हमने फाइंड करना है एरिया।
तो एरिया को फाइंड करने का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हमारे पास है जी 3.14, ये आपने ज़ुबानी याद करनी है। और आर की वैल्यू गिवन है 1.8 जो कि अभी हमने निकाली है। तो यहाँ पर आ जाएगा जी 1.8 और इसका आ जाएगा जी स्क्वायर आ जाएगा। अभी आपने करना है ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा जी 3.14 मल्टीप्लाई, ये ऊपर इसका स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 1.8 मल्टीप्लाई 1.8, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 1.8 मल्टीप्लाई 1.8 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 को, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा जी 10 यहाँ पर आ जाएगा जी 10.17। ठीक है, तो ये 7 है, इसको आप एक डिजिट बढ़ा भी सकते हैं, तो यहाँ पर 10.2 भी आ सकता है। तो साथ आप लिख देंगे जी मीटर स्क्वायर लिख देंगे। ये इसका यूनिट है एरिया का, ये आपने स्किप नहीं करना, 7 यूनिट आपने लाजमी लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी वैल्यू होगी उसकी मदद से हम सबसे पहले आपने आर की वैल्यू को फाइंड करना है। अगर आर की वैल्यू हमारे पास आ जाती है ना, तो हम 2 पाई आर का फार्मूला लगा के ये वाली वैल्यू और पाई आर स्क्वायर का फार्मूला लगा के ये वाली वैल्यू और 2r का फार्मूला लगा के ये वाली वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले आपने r की वैल्यू को फाइंड करना है। ये था इसका b पार्ट और अभी हम इसका करते हैं c पार्ट। अभी हम करते हैं c पार्ट। तो c पार्ट के अंदर हमारे पास 2 पाई r की वैल्यू गिवन है, यानी कि सर्कमफ्रेंस की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि r की वैल्यू को फाइंड करना होता है। तो यानी कि ये जो वैल्यू है ये 2 पाई r के इक्वल है, क्योंकि ये हमारे पास गिवन है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई r ये इक्वल है 176 के। जब आपने सोल्यूशन करना है आपने यूनिट नहीं लिखना, जब फाइनल रिजल्ट इसका आ जाए ना तब आपने 7 यूनिट लिखना होता है। तो 2 पाई आर ये इक्वल आ गया 176 के। तो हमें आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो आर इक्वल आ जाएगा 176 ओवर 2 पाई। तो यहाँ पर आ जाएगा जी 2 पाई, आप लिख दें इस तरह। ठीक है, डायरेक्ट भी आप वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा जी 176 ओवर यहाँ पर आ गया जी 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू होती है 3.14, सॉरी यहाँ पर 0.14 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया जी आर ये इक्वल आ गया जी 176 ओवर 2 को मल्टीप्लाई करें 3.14 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 6.28 आ जाएगा। ठीक है, अब 176 को डिवाइड किया 6.28 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 28.02। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है जी, आर की वैल्यू आ गई है 28.02। ये किसकी वैल्यू आई है हमारे पास, आर की, जो कि हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा जी 28.02। तो साथ हम यूनिट भी इसका लिखेंगे मिलीमीटर। ठीक है, अभी हमने आर की वैल्यू तो फाइंड कर ली, अभी हमने डायमीटर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, जो आर की वैल्यू है इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 2 मल्टीप्लाई 28.02। जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 56.05। तो साथ इसका यूनिट भी लिख देंगे। ठीक है, अभी हमने एरिया की वैल्यू को फाइंड करना है, इसको मैं ज़रा ऐसे सेपरेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी 3.14 मल्टीप्लाई आर। तो आर की वैल्यू कितनी हमारे पास आई है 28.02। तो यहाँ पर आ जाएगी 28.02, ऊपर इसका क्या है, स्क्वायर है। तो अब हम 28.02 मल्टीप्लाई 28.02 यानी इसका स्क्वायर लेंगे और मल्टीप्लाई हम कर देंगे 3.14 के साथ। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा जी 2465, यानी 2465.27। और साथ इसका जो यूनिट है साथ वो भी हम लिखेंगे, यूनिट इसका आ जाएगा जी मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, हमने आर की वैल्यू को सबसे पहले फाइंड किया, फिर 2r यानी कि डायमीटर की वैल्यू को फाइंड किया और अभी हमने एरिया की वैल्यू को फाइंड किया है। ये था इसका सी पार्ट और अभी हम करते हैं डी पार्ट। अभी हम करते हैं डी पार्ट। तो डी पार्ट के अंदर एरिया हमारे पास गिवन है, वो है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम आर की वैल्यू को फाइंड करेंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस जितने भी पार्ट्स इसके सॉल्व किए हैं। तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ से सबसे पहले आर की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल है हमारे पास 616। तो आर स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल आ जाएगा जी 616 ओवर, ये पाई इधर मल्टीप्लाई हो रही है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू होती है 3.14।
तो आप यहाँ पे पाई भी लिख सकते हैं और नेक्स्ट स्टेप में आप ये वाला स्टेप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा जी आर स्क्वायर यानी 616 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 3.14 के साथ तो ये मेरे पास आ जाता है 196.17। तो हमें तो वैल्यू चाहिए आर की, तो हम सिंपल क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 196.17 का अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो ये मेरे पास आता है 14, तो 14 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो आर की वैल्यू हमारे पास आ गई है 14 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर। तो अभी हमने डायमीटर की वैल्यू को फाइंड करना है, तो डायमीटर की वैल्यू को यानी जो इसका रेडियस है वो डबल होता है डायमीटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई आर, तो आर की वैल्यू कितनी है 14, तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 28 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास इसका डायमीटर आ जाएगा। फाइंड करते हैं सर्कमफ्रेंस, मतलब कि 2 पाई आर की वैल्यू को फाइंड करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 2 पाई की वैल्यू होती है 3.14 और आर की वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया है, वो कितनी है जी 14 है। 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया जी 28 मल्टीप्लाई 3.14 और 28 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 87.96। अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी आ जाएगी हमारे पास 88 सेंटीमीटर। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको डी पार्ट की भी समझ आई होगी। इसके टोटल 4 पार्ट थे, ए बी सी एंड डी, तो मैंने एक एक करके आपको सोल्व करवाया है। फिर भी इन तमाम पार्ट्स में किसी भी किस्म का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।